एक बुजुर्ग दंपत्ति गांव में रहा करते थे। उनका लड़का पढ़ा लिखा शहर में रहने लगा। एक दिन उस लड़के की मां गुजर गई। तब पिता अकेला रह गया, तो पिता को लेकर के आ गए बस शहर में। ध्यान से सुनिएगा, पिता को लेकर के आ गए शहर में। अब गांव में रहा हुआ वह आदमी, उसको पता नहीं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। शहर में मेज पर भोजन होता है, डाइनिंग टेबल लगी हुई थी और भोजन परोसा गया। तो बाबा को तो पहली बार डाइनिंग टेबल की आदत ही नहीं थी भोजन करने की। पहली बार वो मेज पर बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो इधर उधर पूरा भोजन उनकी थाली से गिर रहा था। बहू देख रही थी, बड़ी समस्या है। एक दिन उसने साफ किया, 2 दिन साफ किया, 3 दिन साफ किया, चौथे दिन अपने पति से कहा, ए जी सुनते हो क्या, ये तुम्हारे पिताजी को खाना खाना याद नहीं है? जानवरों की तरह खाते हैं, पूरा पूरा मेज पर गिरा देते हैं, टेबल पर गिरा देते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से भोजन बनाती हूं, बड़ी मुश्किल से समय निकालती हूं भोजन बनाने का, और मेरा बनाया हुआ भोजन पूरा कचरे में जाता है। एक काम करो, या तो इनको घर से बाहर करो या फिर इनका भोजन अलग करो। और हाँ जी, एक बात और कह देती हूं, इनके बर्तन मेरे से साफ नहीं होंगे। तो लड़के ने क्या किया, बाजार गया और बाजार से लकड़ी के बर्तन लेकर के आया। लकड़ी के बर्तन लेकर के आया, लकड़ी का कटोरा, लकड़ी की थाली, लकड़ी की चम्मच, एक अलग टूटा सा टेबल दे दिया, अलग बिठा दिया, और दूसरे दिन उस लकड़ी के उसमें भोजन परोस दिया। बड़ा सा था लकड़ी का, उसमें भोजन भी नहीं गिरे और ऐसे भोजन करे। 2-4 दिन ऐसे व्यतीत हुए। एक दिन दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे थे सवेरे सवेरे, तो उन्होंने अपने छोटे से 4 साल के बच्चे को लकड़ी से खेलते हुए देखा। लकड़ी से खेलते हुए देखा अपने 4 साल के बच्चे को। लड़के से पूछा, बेटा राजू, मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है? बोले पापा, लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं। बोले क्यों, तुझे लकड़ी के कटोरे की क्या आवश्यकता लग गई? बोले जब आप दादाजी की उम्र में आओगे ना, तब आपको इसी लकड़ी की कटोरे में मैं भोजन कराऊंगा। आपने भी तो दादाजी को लकड़ी के कटोरे में भोजन करा रहे हो, तो मैं भी आज से तैयारी कर रहा हूं कि एक दिन आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा कि नहीं? होना पड़ेगा कि नहीं? उनको समझ में आ गया कि गलती हमारी है। तुरंत उन्होंने बाबूजी को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। याद रखिए, जैसा आज आप अपने माता पिता के साथ करते हो, कल आने वाली पीढ़ी वही और उससे ब्याज सहित दुगना आपके साथ करने वाली है। इसलिए बुजुर्गों का कभी अपमान ना करें, इस बात को सदैव ध्यान रखें। माता का ऋण कैसे उतारेंगे? मातृ ऋण उतारने के लिए सारा जीवन मां की सेवा करें, और फिर जब मां शरीर छोड़ दे, तब पुत्र उन्हें
शमशान की यात्रा के लिए लेकर के जाता है तो अपने कंधे पर लेकर के जाता है। और जब पुत्र अपनी माँ के पार्थिव शरीर को, सब शरीर को कंधे पर लेकर के जाता है तो शास्त्र में वर्णन है कि एक एक पग पर उस पुत्र को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सारा जीवन माँ की सेवा करें, जब माँ शरीर छोड़ दे, प्राण छोड़ दे, शरीर से प्राण निकल जाए, जब माँ की अंतिम यात्रा हो, तब पुत्र कंधे पर लेकर के उन्हें जाता है, तब एक एक पैर पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और माँ के निमित्त वह अश्वमेध यज्ञ का फल पुत्र माँ को अर्पित करे, तब जाके माँ के ऋण से उऋण होता है। शास्त्रों में है, लिखा है, ऐसी महिमा है माँ की। हरिदास रुक गए, नहीं गए, माँ की सेवा करने लगे, मंत्र जप भी करते, माँ की सेवा भी करते, भजन भी करते। एक दिन उनकी माँ